नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर खबर। जनपद लखीमपुर खीरी से नियो हॉस्पिटल के डॉक्टरों के गलत इलाज से महिला की बिगड़ी हालत। पीड़ित ने खीरी DM, SP व CMO समेत सूबे के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ से की शिकायत। उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के चलते अवैध रूप से संचालित अस्पतालों में मरीजों के जीवन के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला शहर से सटे महेवागंज कस्बे से सामने आया है, जहां कस्बे के नियो हॉस्पिटल के संचालक व डॉक्टर ने पेट दर्द की शिकायत लेकर आए एक महिला का बेवजह जबरन ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान महिला की हालत बिगड़ने के बावजूद डॉक्टर ने उसे रेफर करने की जगह 7 दिनों तक अस्पताल में जबरन रोके रखा। पीड़ित का आरोप है कि 7वें दिन उसके विरोध करने पर डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट व अभद्रता की तथा 1 लाख रुपए का बिल जमा कराने के बाद उसकी पत्नी को गंभीर हालत में उसे सौंप दिया। इस मामले को लेकर पीड़ित पति ने महेवागंज कस्बे के नियो हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर खीरी DM, SP व CMO समेत सूबे के CM योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजा है। जानकारी के मुताबिक खीरी जनपद के निघासन थाना क्षेत्र के ग्राम शंकरी गौधी निवासी ब्रिजेश कुमार चौहान की पत्नी सुमन सिंह को बीती 22 मार्च को अचानक पेट में दर्द होने लगा। तीव्र दर्द होने की वजह से ब्रिजेश कुमार चौहान अपनी पत्नी सुमन को महेवागंज कस्बे में स्थित नियो हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां नियो हॉस्पिटल के संचालक व डॉक्टर मुनीफ खान की देखरेख में सुमन सिंह का इलाज शुरू हो गया। पीड़ित ब्रिजेश कुमार चौहान का आरोप है कि नियो हॉस्पिटल के डॉक्टर मुनीफ खान ने उसे बिना बताए व बिना किसी महत्वपूर्ण कागज पर हस्ताक्षर कराए उसकी पत्नी की बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान उसकी पत्नी की हालत पहले से ज्यादा बिगड़ गई। ऑपरेशन के बाद सुमन सिंह को लगातार उल्टियां होने लगी तथा लगातार ब्लीडिंग होने लगी। जब उसने डॉक्टर से सुमन की बिगड़ती हालत को लेकर बात की तो डॉक्टर मुनीफ खान ने कहा कि हम डॉक्टर हैं, तुम्हारे मरीज को सकुशल तुम्हारे साथ भेजना हमारी जिम्मेदारी है। आइए जानते हैं मीडिया के सामने क्या बोले पीड़ित ब्रिजेश कुमार चौहान। ब्रिजेश कुमार चौहान कहाँ रहते हैं? सर शंकरी गौड़ी रहते हैं, थाना निघासन। आज ये न्यू हॉस्पिटल में आप आए हुए हैं, क्या मामला है? सर इसमें मामला है कि जब मैं यहाँ पे आया, ये डायरेक्ट डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ऑपरेशन करा लो, नहीं तो अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा। और चीज का ऑपरेशन था, क्या था? सर वो थोड़ा सा मतलब आए थे, पेट में दर्द था मेरे बीवी के, तो मैं लेकर आया इनको दिखाने। तो ये डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन नहीं कराएंगे, तो अंदर बच्चेदानी में कुछ दिक्कत है, पहले अल्ट्रासाउंड कराए, उसके बाद ये बोले अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो कल तक कुछ भी हो सकता है जी। फिर मैं ऑपरेशन जब कराया, ऑपरेशन कराने के बाद 2-4 दिन तक ठीक थी। उसके बाद ब्लडिंग स्टार्ट हुआ, ब्लडिंग रुक नहीं रहा था, कितना भी इलाज हुआ लेकिन ब्लडिंग रुकने का नाम नहीं रहा था। फिर हम डिस्चार्ज यहाँ से शुक्रवार को ये भेज दिए, मतलब एक हफ्ते बाद यहाँ से हम चले गए। फिर उसके बाद वहाँ कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर मैं 5वें दिन दवा इनकी खा के 5वें दिन फिर आए। फिर इसके बाद बताया डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं मिल रहा है। फिर जब यहाँ आए तो ये कहे कि भर्ती करा लो, तो हम कहा ठीक है भर्ती करा लेते हैं। फिर उसके बाद ये दवा दिए, 3 दिन की दवा दिए। 3 दिन की दवा में एक कुछ भी आराम नहीं हुआ, न ब्लडिंग रुक रहा था, न तो उल्टी रुक रहा था, कुछ भी खा रही थी। और ये क्या बोले थे डॉक्टर साहब, कुछ भी जाकर खिलाओ। इस वक्त पीड़िता की हालत कैसी? ये समय पीड़िता की हालत तो हम जब कुछ भी नहीं हो, यहाँ देखे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हम इनको सर्जन हॉस्पिटल जब लेकर गए तो सर्जन हॉस्पिटल में गरिमा कटियार जी बोली कि ये तो कोई मैटर ही नहीं था कि ऑपरेशन किया जाए, ये छोटी सी घाव थी, ये आराम से दवा से भर सकती थी। तो हम कहे कि मैम बहुत गलती हो गया है, और एक्चुअली हम वही दवा इलाज कराते थे, लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में पड़ के यहाँ चले आए। फिर जब वो बताएं कि मतलब कि ये कुछ भी नहीं था, कुछ भी, और 30 साल में कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है बच्चेदानी का? क्या लग रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही है ऑपरेशन में? बहुत ज्यादा लापरवाही। हमको इतना भड़का दिया गया, हम तो CT स्कैन के लिए तैयार थे कि CT स्कैन करा लेते हैं। ये डॉक्टर इतना बोले कि कल तक कुछ भी हो सकता है, तो बताइए कोई भी मरीज आएगा तो क्या करेगा? पूरा स्टाफ इतना तक शायद उस दिन का CCTV कैमरे में 2 दिन बाद का इसमें रिकॉर्ड भी होगा। मैं जब अंदर डॉक्टर से बात कर रहा था, मुझे एकदम रेत करके बात कर रहा था ये डॉक्टर। और क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम मुनीफ खान है जी। ये बस कोई डिग्री है? डिग्री हम सर जानते नहीं है, हमें क्या पता डिग्री है कि नहीं है, बस ये जानते हैं कि हॉस्पिटल है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और इतना मेरा मरीज क्रिटिकल नहीं था कि हम बहुत बड़ा सोच कर नहीं आए थे, हम बस इतना शाम को आए थे, हम ये सोचे थे कुछ डॉक्टर सलाह देंगे, पेट में दर्द होगा, सही हो जाएंगी, बस इतना सोच रहे थे।
इसके बाद इस वक्त मरीज की हालत यहाँ पे भर्ती हो क्या मतलब? सर इस समय तो भर्ती हैं गरिमा कटियार के मतलब कि सर्जन हॉस्पिटल में। क्या हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा मरीज सही हो जाए और ये ऑपरेशन कैसे कर दिए, ये हॉस्पिटल ही बंद हो जाए, हमारे जैसा कोई और आकर यहाँ न फंसे। क्या इसके कहीं आपने अभी तक लिखित शिकायत की? अभी सर नहीं किए हैं कहीं अभी लिखित शिकायत, लेकिन हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे और ये बंद हो जाए हॉस्पिटल, हमारा मरीज फंसा लेकिन और कोई यहाँ न फंसे। एक हफ्ते में कितना रुपया आप लोगों से लिया गया? सर लगभग 40-50 हजार रुपए। 50,000 रुपए जी। लिए, उसके बाद में मरीज की आपकी हालत गंभीर है। ना सर यहाँ कोई लिखित दवा का पर्ची दिया जा रहा है, यहाँ जो मेडिकल है मेडिकल पे न पक्की रसीद दी जा रही है कि हम जान पाए कि कितना का दवा है, और न कोई छूट दिया जा रहा है। कुछ दलाल हैं उनके कहने पे 100-200 छोड़ा जा रहा है, और वहाँ जब ऑपरेशन हो रहा है जहाँ वहाँ सर्जन हॉस्पिटल में बेकायदे हमें रसीद सिर्फ दिया जा रहा है कि ये इतनी की दवा है, 10% छूट है, 5 दिन में वापस कर लेंगे। सर्जन हॉस्पिटल में क्या बताया कि मरीज की स्वास्थ्य हालत क्या इनके आगे? सर्जन हॉस्पिटल में गरिमा जी ये बताई है कि पहले तो ये कराना नहीं था ऑपरेशन, उसको करना नहीं था, और मैं 3 दिन की दवा दे रही हूँ, अगर सही हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि आंतें फंस रही हैं और कुछ लापरवाही ऑपरेशन में हुआ है, नहीं तो ब्लीडिंग नहीं आना चाहिए। अरे किस हॉस्पिटल में आप महवागंज में आए? सर न्यू हॉस्पिटल जी। कहाँ पर स्थित है? ये महवागंज में निघासन रोड पे स्थित है सर। इसी के कहने पे आपने पता? सर मैं यहाँ पे आया था तो राहुल हमारे साले हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे परिचय की एक हैं राहुल सिंह बोकरिया के, उनके कहने पे आया था। तो हम बस केवल सलाह ही लेने आए थे ताकि डॉक्टर हैं, अब यहाँ महिला तो है ही नहीं, तो हम यहाँ ऑपरेशन तो वैसे भी नहीं कराते, लेकिन ये इतना हमको बता दिए, रात हो गई थी, हमें दूसरे हॉस्पिटल में जाने के कगार पे नहीं थे। महिला की हालत नाजुक है, क्या आपने डॉक्टर से यहाँ के बात की आपने? बिल्कुल बात नहीं की है, अब बात तो इतना तक की है, बात इतना हम किए कि जब ऑपरेशन हुआ कोई इनको आराम नहीं मिला था। जब शुक्रवार को हम घर गए हैं, घर से आने के बाद 10 दिन बाद जब यहाँ इलाज हुआ है, डॉक्टर बोले कि अब जाओ 3 दिन में सही हो जाएंगी। जब बिल्कुल नाजुक स्थिति हो गई वहाँ पे, फिर यहाँ पे लाए, बोतल चढ़ा, फिर ले गए 3 दिन बाद, फिर नहीं जब सही हुआ, फिर फोन इनके पास किए, एक है कि ऐसा है कि भैया आप लेकर आओ सही हो जाएंगी। फिर मैं इनकी एक भी नहीं सुनी, अपने मन से मैं सर्जन हॉस्पिटल ले गया। जैसा कि आपने दोबारा इनसे ट्रीटमेंट के लिए आए और इन्होंने आपके साथ बदतमीजी भी बहुत बदतमीजी, ये तो इतना तक बोल दिए हमसे, ये बोले कि भैया ऐसा है कि दवा मैं 3 दिन की दे रहा हूँ, अगर सही हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये ऑपरेशन खोलना पड़ेगा, आंतें फंस गई हैं। तो मैं इनसे ये बोला कि आंतें फंस गई हैं, पहले जब सब कुछ सही था, आप देख करके किए थे, तो ब्लडिंग तो होनी नहीं चाहिए, और ब्लडिंग रुक नहीं रही थी। क्या आपको कोई रसीद वगैरह या पर्चा वगैरह दिए गए जो यहाँ पे इलाज किया गया? जी है हमारे पास, लेकिन इस समय फाइल हमारी जमा है सर्जन हॉस्पिटल जी। जब आपने एक न्यू हॉस्पिटल में आपको भर्ती किया गया था, आपके साथ क्या हुआ, क्या बीमारी बीमारी का किस लिए आप न्यू हॉस्पिटल में इलाज कराने गए? अरे तुरंत आए, तुरंत अल्ट्रासाउंड हुआ, तुरंत हमको भर्ती कर दिए ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन कर दिया? क्या आपको ऑपरेशन की जानकारी दी गई? नहीं, जानकारी हमको नहीं हुआ। जानकारी हुआ कि CT स्कैन होगा। कितने दिन तक आपको न्यू अस्पताल में भर्ती रखा गया? 1 घंटा में हो गया सब। एक नहीं, कितने दिन तक रखा वहाँ पर? वहाँ पे 7वां दिन घर पे चले गए। इसके बाद आपको लगातार दिक्कत होती रही? आराम नहीं मिला, उल्टी हो रहा है। जब वहाँ आज फिर गई, कल जब गई थी वहाँ पर, तो उन्होंने आप लोगों के साथ अभद्रता भी की, गालियाँ वगैरह दी, गंदी बहुत हुआ। आराम तभी दवा दिया, तभी नहीं मिला। फिर उसके बाद आप दूसरे अस्पताल आई हैं, यहाँ पे आराम है? हाँ, यहाँ पे आराम है।